परमेश्वर ने जब समय आपको और मुझे दिया हुआ है, इस समय को हमें यूटिलाइज करना है, यूज करना है। कैसे हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, हमें इसको ढूंढना है। वचन पे लिखा हुआ है, जब तक यहोवा ना मिले तब तक ढूंढते रहना, जब तक उसका खोज ना मिले तब तक ढूंढते रहना। तो इसलिए हमें उसको ढूंढना है, उसको बेस्ट देने की कोशिश करना है। इन दिनों में बहुत सारी चीज़ों को हमने ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं ढूंढ पा रहे, जा नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे। हम कई चीज़ों को हम ध्यान दे पा रहे, लेकिन यीशु को हम ध्यान नहीं दे पा रहे। संसार की चीज़ों को, खाने पीने को, आने जाने में, शादी में घूमने का, बर्थडे बनाने का, हर एक विषय को हम महत्व देते हैं, लेकिन प्रभु को हमने महत्व उतना दिया नहीं है जितना कि ऐसा। आप सोचिए, बर्थडे आ रहा है, 2 दिन है, तो आपको कितना तैयारी करना पड़ रहा है, कितना खरीदना पड़ रहा है, कितना आपको एक्साइटेड है कि कब आएगा, ये समय को मैं कब देखूंगा और कैसे वो समय होगा। ये सब कुछ में हम समय बिताते हैं, और वो समय आने से हम खुश हो जाते हैं, और वो दिन हमारा इतना खुशी से भर जाता है, जैसे कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारा चीज़ मिल गया, बहुत सारा विषय मिल गया, हमारा ख्वाहिश पूरा हो गया, ऐसा हमें लगता है। लेकिन खुशी तो है, एक खुशी का माहौल जो है वो रहता ही है। तो ऐसे ही एक्साइटेड हमें रहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को मैं कल मिलने वाला हूँ, कल मेरा उनके साथ मुलाकात होगा। एक्साइटेड हम उसके लिए क्या है? क्या यीशु के लिए एक्साइटेड है? क्या यीशु को मिलने के लिए हम बेताब है? यीशु मुझे मिल जाएगा, ये बात को लेकर क्या हम बहुत चीज़ों को हम कर रहे हैं, और बहुत चीज़ों को हमने क्या टुकड़ा कर यीशु के करीब आ रहे हैं। यीशु को मिलने से हम खुशी हो रहे हैं। यीशु को मिलने के बाद भी हमारा मुंह सूखा रहता है। यीशु को मिलने के बाद भी हमारा कई सारे चीज़ों में हम निराश पाए जाते हैं। लेकिन अगर बांटते हैं तो सारी चीज़ों को भूलकर हम क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन यीशु को मिलने के बाद भी आप हमें खुशी नहीं मना पाते। इसका मतलब है यीशु आपको निराश कर रहे हैं, है ना? यीशु आपको दिक्कत दे रहे हैं, यीशु आपको परेशानी में डाल रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम सभी के साथ है, और वो वायदा को किया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहकर अपना काम को करूंगा, और तुम्हारे हर एक विषय को मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर ने कहा है, यीशु ने कहा है, और यीशु जो कहा है उसको वो पूरा भी करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे चीज़ों को हम महत्व देते हैं। आज के दिनों में बहुत सारे लोग भी ये प्रचार करते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, आमीन कहने से इतना मिलेगा, ओ हालेलुया कहने से इतना मिलेगा। मैं आपसे सच सच कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने के लिए आप जितना हालेलुया बोलना है बोलिए। प्रभु यीशु मसीह में आपको बढ़ने के लिए आपको जितना आमीन बोलना है बोलिए। आमीन कहने से बहुत सारा चीज़ नहीं मिलता। आमीन कहने से आप बहुत सारे चीज़ों को आप यीशु के नाम से हो जाए आप बोलते हैं, और आप वो चीज़ को बोलिए जो कि आत्मिक में आप बढ़ना चाहते हैं, यीशु में आप बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में आप रहना चाहते हैं, प्रभु का काम आपको करना चाहते हैं। तो आप बोलिए, यीशु के नाम से मैं प्रभु तेरे और बढ़ना चाहता हूँ। आप 15 बार बोलिए, आप 100 बार भी बोलिए, आमेन आमेन आमेन, 100 बार भी बोलिए, क्योंकि आपने कहा है मुझे यीशु में बढ़ना है। तो यीशु आपको जरूर बढ़ाएंगे। दोस्तों, भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है, आपकी ग्रोथ को देखना चाहता है। आपके संसार की चीज़ों के साथ साथ आपके आत्मिक चीज़ भी बढ़ना पाए, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को इसलिए बनाया हुआ है कि वो उसके साथ वो देखे, उसके साथ वो रहकर काम को करे, वो चाहता है। यीशु मसीह आपको निराश करना नहीं, आपको बिखरते हुए, आपको टूटते हुए देखना नहीं चाहता। यीशु मसीह आपको अच्छे फले फूले घर चाहिए ऐसा देखना चाहता है। आमीन। परमेश्वर हर एक लोगों को यही चाहता है। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाने वाले बने, परमेश्वर के करीब रहने वाले बने, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। ऐसा नहीं कि संसार को ही हम ध्यान दें, संसार की चीज़ों को ही ध्यान दें, और ऐसे ही प्रीचर को हम सुने जो कि आप सुन रहे हैं, जो कि आपको आशीष मिले, आपको ऐसा मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले, सब कुछ मिले। ऐसा अगर प्रीचर को आप सुन रहे हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप कौन से दिनों में चल रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह आ रहे या नहीं आ रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको कैसे आगे बढ़ने के लिए बोल रहे, उस चीज़ों को आपको ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आप आशीष को ढूंढेंगे या फिर उसकी उपस्थिति को ढूंढेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप
प्रभु में अगर बने रहना है तो प्रभु अगर आपको प्रभु में अगर आप बने रहोगे तो प्रभु आपको जरूर वो सारे चीज़ों को भी देगा जो आपको ज़रूरी है। अपने पिता को ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता, आपके सारे ज़रूरतों को जानता है, तो वो सारे ज़रूरत को धीरे धीरे करके भी पूरा करेगा। आप यीशु के साथ बने रहिए, यीशु के साथ बढ़ते जाइए, ताकि प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे और आपके ज़िंदगी में बेहतरीन वो काम कर पाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर के साथ रहे। सारे संसार की चीज़ों को प्रायोरिटी ना देकर हम यीशु को प्रायोरिटी दें, ताकि वो आपके कामों को अच्छे से कर पाए और आपके ज़िंदगी में उसका महिमा को प्रकट कर पाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू और आप समझ गए होंगे कि सारे संसार से प्रेम ना करकर हम यीशु को प्रेम करें, ताकि यीशु हमारे चीज़ों को पूरा करेगा और हम उसके आने से उसके साथ हम जाने पाएंगे। आमेन।